सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आज मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लागू होने से बिजली का रेट टैरिफ निश्चित तौर पर बढ़ेगा और बिजली गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगी। सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आ रही है। यह बिल संसद में पास हो गया है। सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। वितरण कार्य में भी प्राइवेट लाइसेंस दिए जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में निजी कंपनियां उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देंगी। बिजली गरीब व किसानों की पहुंच से दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का प्रभाव देश के राज्यों पर पड़ेगा। बिल के विरोध में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए। बिजली विभाग में ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। बिजली विभाग में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि आमजन को सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 15 नवंबर तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश के बिजली कर्मचारी 22 नवंबर को हड़ताल करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज यहाँ प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और ये इस प्रदर्शन से पहले हम 15 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा पावर डिपार्टमेंट पी.के. दास जी के ऑफिस पर भी प्रदर्शन करके आए हैं। और इसके अलावा 13 अगस्त को माननीय बिजली मंत्री के आवास पर भी हम प्रदर्शन करके आए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार ये कहते हैं 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, आज तक समस्याओं का दूर करना तो दूर की बात है, कोई बातचीत की औपचारिकता पूरी भी सरकार ने नहीं की है, ना बिजली मंत्री ने करी है। तो बिजली मंत्री की हठधर्मिता के खिलाफ और कर्मचारियों की मांगों की जो अनदेखी की जा रही है और बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 के खिलाफ ये प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और आपके मार्फत से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 15 नवंबर तक प्रदेश की सरकार ने, पावर डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों की, जनता के जो इशू हैं उनका समाधान नहीं किया तो प्रदेश के बिजली कर्मचारी 22 नवंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। दूसरा जो इशू हमारे हैं वो ये है कि एक तो बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 पार्लियामेंट में केंद्र की सरकार जबरन पास करने का प्रयास कर रही है। और बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा तो सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी और वितरण में भी प्राइवेट लाइसेंस दिए जाएंगे। और जिस प्रकार से BSNL के बराबर में वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया आया और BSNL का जो हाल हुआ और उसके बाद जियो जिस प्रकार से आया और वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल का हाल हुआ, उसी प्रकार से जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन हैं प्राइवेट लाइसेंस देने के बाद कंज्यूमरों के खिलाफ भी रेट बढ़ेंगे। जब सब्सिडी क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी तो रेट बढ़ेंगे और गरीब की, किसान की बिजली पहुंच से बाहर हो जाएगी। क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो टोटल हमारी है, टोटल जोड़ करके 7.45 रुपये पड़ती है और 16% प्रॉफिट का भी उसमें प्रोविज़न किया गया है। तो 9 और 10 रुपये पर यूनिट पड़ेगी। और किसान को अगर मैं बात करूँ 7.5 हार्स पावर की अगर मोटर हो तो वो 6 घंटे अगर डेली चले तो 34 यूनिट निकलेंगी पर डे। 34 को गुणा कर दो 30 से और 30 को गुणा कर दो फिर 10 से, यानी कि 9 और 10 हज़ार रुपये का बिल प्रति महीना किसान का आएगा, जो बिल्कुल वो भरने की स्थिति में नहीं होगा। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस बिल का विरोध कर रहा है और हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं।